आई नो एवरीथिंग, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। यस यस और नो? मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या नहीं मालूम है, तो मैं क्या कहता हूं? मुझे सब मालूम। आई नो एवरीथिंग, आई नो, मुझे सब मालूम है, आप मुझे सिखाओ नहीं। या मैं सीख लूंगा। There was a psychologist who called Jory, and this is called the Jory, famous Jory window. तो दिमाग के ऐसे 4 हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा अपने बारे में आपको मालूम है, और जो आपको अपने बारे में मालूम है वो दूसरों को भी मालूम है। यस यस, तो ओपन ब्लॉक। दूसरा है आपको नहीं मालूम है आपके बारे में, लेकिन दूसरों को मालूम है। खतरनाक स्थिति है, ब्लाइंड स्पॉट। दूसरे जानते आपको नहीं मालूम है। तीसरा है आपको मालूम है लेकिन दूसरों को मालूम, मेरे में यार ट्रेनर पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, दुनिया को मालूम, दुनिया को नहीं मालूम है, मुझे तो मालूम है। तो वो एक स्पॉट है, द हिडन स्पॉट। और एक स्पॉट ऐसा है ना, आपको भी पता है ना, किसी और को द अननोन। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर का सफर जो है ना, वो नोन से ये चारों खानों को, ओपन, ब्लाइंड और हिडन की सफर में है ना। ये साइकोलॉजिस्ट जो जोहरी थे, बहुत अच्छा इन्होंने प्रिंसिपल लिखा। तो जो कहते हैं ना कि आई नो एवरीथिंग, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। यस यस और नो? मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या नहीं मालूम है, तो मैं क्या कहता हूं? मुझे सब मालूम। अब इस स्टेट ऑफ माइंड से अगर एक कदम अगर आप आगे बढ़े, तो आप ये एक पहला माइंडसेट क्रिएट, सबसे पहला माइंडसेट। और वो जानने के लिए, और ये जानने के लिए खुद कभी नहीं कर सकते। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा पहले हुआ करती थी। गुरु इनिशिएट करता था और शिष्य सीखता था। उसका एक वैज्ञानिक कारण था कि अगर मुझे उस ब्लॉक में जाना है, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना है where I don't know what I don't know, because I don't know, there has to be someone who should know. तो गुरु का महत्व जो है, उसका वैज्ञानिक कारण हुआ करता। उसको हमने फिलोसॉफिकल और आध्यात्मिक और पता नहीं हमने क्या क्या लिया, आप मेरे गुरु हो। तो मोरल वैल्यूज में हमने उसको कहीं ना कहीं वो खो गया, या रिलीजियस वैल्यूज में कहीं खो गया। साइंटिफिक उसका एस्पेक्ट इसलिए किसी ने देखा नहीं, और साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि कोई और चाहिए। तो जब आप ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम हो या ऐसी कोई भी कोचिंग प्रोग्राम हो, एक व्यक्ति को इसलिए देखते हो कि भाई साहब आप देखिए उस क्षेत्र में डूब जाइए। लर्निंग माइंडसेट उसका। दूसरा है अवेयरनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत पावरफुल वर्ड है, अवेयरनेस। हम अपने ह्यूमन बीइंग्स होने का बेनिफिट को बहुत हद तक अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, हमने कभी देखा नहीं कि श्वास कितना महत्वपूर्ण है। दिस इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस सो इंपॉर्टेंट। कहीं योगिक साइंस ये कहता है कि इसकी जो रेट है वो निर्धारित करती है कि आपकी थॉट्स कितनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, और क्वालिटी ऑफ थॉट्स और एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन आपके इमोशन और आपके एक्शन पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। तो हमने सूत्रधार जो है उस श्वास का ही महत्व कभी समझा नहीं। हमने कभी अपनी इमेजिन कैपेसिटी, कल्पना शक्ति की ताकत को कभी हमने इतना, कल्पना व्हाट इज इमेजिनेशन, आपको कभी सिखाया ही?
ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति वो स्टेट ऑफ माइंड, उसका मेंटल स्टेट, उसका इमोशनल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट, उसको वो पहचान पाए या अवेयरनेस हो, ये संपर्क हो। आपने सुना होगा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मैं इतना तो बता रहा हूं कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कनेक्ट कैसे कर पाएगा? क्योंकि ये व्यवहार ही नहीं हो रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा है वहां की कुछ लोग बोर हो रहे हैं और मैं अपना प्रवचन सुनाते जा रहा हूं। मेरे को मेरे ऑडियंस में दिख रहा है कौन बोर हो रहा है, तो मैं अपनी शैली बदल दूंगा। राइट? तो ये सेंसिटिविटी या अवेयरनेस जो है उस स्तर पे उसको एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किसी सर्टिफिकेशन फॉर्म में एज ए कोर्स कभी नहीं आएगा दादा। You have to really do it, and that comes from a teacher who has himself experienced it. Possibility. यहाँ बैठे हुए पॉसिबिलिटी बहुत दूसरा गंभीर, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। आप जानते हो निकोल एरिया करके है, निकोल, बापू नगर। कभी आए हो बापू नगर आप लोग? हम सौराष्ट्र के रोड पीपल और सौराष्ट्र के काफी हमारे मेरा क्लाइंट है बापू नगर से आगे निकोल। वो जो सिटी एरिया आपको मालूम होगा, छोटी दूसरे अहमदाबाद जैसे वेस्ट अहमदाबाद से नहीं, आई एम फ्रॉम दूसरे भाग का सैटेलाइट या उल्लासनगर उस एरिया से जैसे नहीं, बड़े बड़े रोड, छोटे छोटे रोड है, सिटी एरिया है, वो सब है। क्लाइंट के पास जनरली ना क्लाइंट गाड़ी भेजता और मैं चला जाता था, या मैं उबर कर लेता था, चला जाता था, क्योंकि मेरे यहाँ से वो 15 किलोमीटर है, लेकिन 15 किलोमीटर में वो ट्रैफिक ये वो से वहां तक पहुंचना मतलब इट्स अ हरकुलियन टास्क। सो इट्स बेटर समवन टू ड्राइव मी, या आई वुड टेक एन उबर और ओला, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या किया मैंने, बोला चलो अपने ही निकल जाते, तो गाड़ी लेके मैं निकल गया। छोटी मोटी गली है, इतना मेरे को कभी याद नहीं रहता, इतनी सारी गली है। तो व्हाट आई डिड इज नेविगेशन चालू कर दिया, गूगल अंकल आ गए। हाँ थोड़ा सेंसिटिव नहीं हुआ आपकी गूगल आंटी आ गया और आपने नेविगेशन स्टार्ट कर दिया। नाउ यू नीड टू डू टू थिंग्स, एक तो ड्राइव कर रही है, उसको देखे कई लोगों को होता है, तो मैं उन लोगों में से था। टेक राइट देन स्ट्रेट, देन टेक लेफ्ट देन स्ट्रेट, कुछ तक तो फॉलो किया, बाद में गॉट इनटू द wrong way, navigation wrong way, और वहां से इंस्ट्रक्शन है टेक ए यू टर्न, और वहां यू टर्न था ही नहीं। बट इमीडिएटली वहां यू टर्न नहीं था, और फिर इमीडिएटली गूगल आंटी ने रीरूटिंग, यार रीरूटिंग, रीरूटेड, तो वहां से एक दूसरा आ गया, नया आ गया ड्रॉप मैप, हम आई गॉट इनटू दैट रीरूटिंग में। अब उस गली में गया, फिर यही चालू, थोड़ी देर गलत, तेरे यू टर्न, हमारे बापू नगर में कोई यू टर्न नहीं, रॉन्ग, रीरूटिंग, अगेन रीरूटिंग। अब वो ट्रेनर में अवेयरनेस था ना, तो ट्रेनर एज ए ट्रेनर वो अवेयर रहना पड़ता है ना, तो बोला व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो आपने क्या देखा, गूगल इज ईच टाइम यू गॉट इनटू अ रॉन्ग वे, हर बार आप एक नए रूट में जा रहे हो, गूगल क्या कर रहा है, फिर मैं जानबूझ के चौथी बार रॉन्ग में गया, रीरूटिंग, गिव मी अनदर पॉसिबिलिटी। समय था मैं और एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। Then I got into a wrong way, rerouting. हर बार गूगल आपको एक नई पॉसिबिलिटी दे रहा है, और आप गूगल को फॉलो करें, हुई टेक्नोलॉजी है, which means आपके इर्द गिर्द, अब मैंने आपको गाड़ी और बापूनगर और निकोल को देखा कि आपके इर्द गिर्द संभावनाओं की लड़ी है सर। अब ये लाइफ में ऐसा होता नहीं है, हम लाइफ में एक बार रॉन्ग वे पे चले जाते हैं, which means ब्लाइंड स्पॉट है हमारी, डेड एंड हो गया, बोले आप पति की हो। Google has got this many possibilities, which means you exist in the field of a possibility. ये आपका क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं। So you are here
आप अगर यहां हैं तो हर पॉसिबिलिटीज आपके इर्द गिर्द है, हर पॉसिबिलिटी। ये आपका डेस्टिनेशन है, राइट? ये आपका डेस्टिनेशन है। ये डेस्टिनेशन बोलो या ये आपके लिए रियलिटी है, बट ये रियलिटी तब तक यहां आपके लिए हमारे ट्रेनर बनो, मतलब ट्रेनर बनना ये आपकी रियलिटी है, बट वो रियलिटी खाली एक पॉसिबिलिटी ही रहेगी। जैसे ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी ही रहेगी और रियलिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक आपका अवेयरनेस ना हो। यू गेटिंग दिस इज एन अवेयरनेस, और इसमें टाइम और एनर्जी दोनों इन्वेस्ट ना करें। इसका मतलब मैं सीमा समझता हूं, कुछ लोग बहुत क्लटर्ड हो जाते हैं ट्रेनिंग में आके, अरे आए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी करना है मुझे बताओ, यस और नो? 5,000 का प्रोग्राम रखूं, 10,000 का रखूं, या मैं क्लासेस में जाऊं, या इंस्टीट्यूशन में जाऊं, या कंपनीज में जाऊं, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। और वो पॉसिबिलिटीज में इतने हो जाते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जब मैं बोल रहा हूं ना कि दिस ये पॉसिबिलिटीज है, सो दिस इज ऑल्सो ए डिस्ट्रैक्टेड एनवायरमेंट। क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, आपका माइंड लगता है कि वो सब रियलिटी है। यस और नो? बिजनेस में भी लोग यही सोचते हैं और वो डिसीजंस रॉन्ग ले लेते हैं। तो एक रियलिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपने अपना अवेयरनेस और एनर्जी और टाइम उस चीज को इन्वेस्ट नहीं किया, फिर वो जाके एक रियलिटी बने। नहीं तो आप एनीवे आप यहाँ बैठे हो तो भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के फील्ड में बैठे हो। अब आपको कुछ रियलिटी करना है तो समय और पैसा इन्वेस्ट करना है। The next is abundance is something that you will definitely, एक बार इस माइंडसेट में आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्रिएटिविटी और थिंक अदरवाइज, जो परंपरागत 10 लोग ट्रेनर कर रहे हैं, मैं भी वो क्या कर रहा नहीं तो मैं भी करूं, वो उसके लिए सूट होगा। शायद जरूरी नहीं कि आपके लिए वो सेट हो। आपकी अपनी क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। शायद ये ट्रेनर प्रोग्राम में क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करना है इसके ऊपर मैं खास फोकस करता हूँ, क्योंकि एक का सक्सेस दूसरे का जनरली रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आपकी अपनी यूनिकनेस है और उसको कैसे सजाए रखते हो, उसको आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करके बेस्ट उसमें इन्वेस्ट करते हो, वो एक सही धारा होगी या सही तरह से दिशा में जाना होगा। बाकी दूसरों को देख के करना मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वो तो कैसा है, एक दिन मुझे सलमान बनना है, दूसरे दिन मुझे शाहरुख बनना है, फिर कभी ये बनना है, वो बनना है। इट्स ऑल हैपेंस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आपने अपनी यूनिकनेस में अंदर टैप करके उसको कैसे एनहांस करें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट।